ताड़का, और भी कम पड़े तो और भी बहुत नाम है हमारे पास में। सरसा करके राक्षसनी, रावण की राक्षसी सरसा, हनुमान जी को पसंद कर लिया उसने बीच में। मैं तुम्हें चाहती हूं, जाने नहीं दूंगी तुमको मेरे घर से। समुद्र के बीचा बीच में प्यार हो गया था सरसा का। बोलो, हनुमान जी सीता से प्यार करते, वो अपनी मां को ढूंढने जा रहे हैं, वो बीच में आके खड़ी हो गई बहू बन के। मैं सास से ना मिलन दूंगी, क्योंकि दुनिया की बहुओं का रिकॉर्ड ही यही है कि सास से दूर करो पति को। तत्तम दर्शितम यथा मूलम व्यापकम तम ब्रह्म। हनुमान जी को सीता मां से मिलने नहीं दे रही, बीच समुद्र में रोक लिया है सरसा ने। नाम कितना धांसु है उसका, सर, हाँ सर, हाँ सरस, 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 सरस। अल्लाह मल्ला ने तू खेड़ा होता तो वहां से हटने वाला। इतनी रसदार महिला थी वो सरस। कितने अच्छा है सरस, सरस माने अच्छा, इतनी अच्छी थी, पर काम अच्छा नहीं किया हनुमान जी के साथ। रोड़ा तो रोड़ा डाला, हनुमान जी को फंसा रही है। बहुत है महाराज ऐसे भगत, नकली। सामने आएंगे तो भक्ति बताएंगे, समर्पण कुछ नहीं। तम पुरुषम गति भूत्वायाम, आनंद आएगा। भगवती माता लक्ष्मी का आज ऐसा प्रोग्राम बिगड़ गया कि प्यास ने परेशान कर दिया। रथ कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं, कच्चा रास्ता, रथ खींचना, ऊपर से बाबा बैठा है, वो भी दुर्वासा ऋषि, जिसके क्रोध में ही हिमालय की बराबर वजन है, जिसको तनक भी शांति है नहीं, सरलता है ही नहीं, और चाहे भगवान क्यों ना हो पर उसे तनक भी सहन होता नहीं। ऐसे गुरु दुर्वासा ऋषि। प्यास लगे तो क्या करे बेचारी। नई बहू को बड़ा टेंशन है। नई बहू जो अपने घर पहले दिन आती है ब्याह करके, प्यासी मर रही हो तो भी अपने आप पानी नहीं ले सकती बेचारी। प्यासी मर रही है पर पानी खुद से ले नहीं सकती, टेंशन। गिलास लिया, पानी ले लिया, गटक गटक पी लिया तो क्या कहेंगे, चाची काकू पाकू ये सास बास बैठी है, लपड़े हो जाएंगे। तो 5-7 दिन तक वो नियम पालती है चुपचाप रहने का। सास कहती है बेटी भाभी को भोजन दे दे, भाभी को नहाने के लिए बोल दे, भाभी को फलाना कर दे, 7 दिन तक। 7 दिन के बाद उसका भाई आ जाता लेने, चली जाती अपने मायके। मायके में जाके ससुराल के 7 दिन में सारे पन्ने सुना दिए उसने, ऐसी सास है, ऐसा ससुर है, ऐसे देवर है, फलाना फलाना ऐसा है, सारा ऑडिट कर दिया। और ऑडिट कर से उधर जो बैठी है लड़की की माँ, वो सीए समझो, वो साइन मारती है सब पे, ऑडिट पे। फिर वो बताती है इसके साथ ऐसा करना, इसके साथ ऐसा करना, इसके साथ ऐसा करना, इसके साथ ऐसा करना। सास के बारे में बताया, सास तो अच्छी है पर दादी सास के बारे में बड़ी गड़बड़ बात है। क्या? मेरी सास मुझे रोज बोलती है कि दादी सास है, उसके पैर दबाया कर। तो माँ जी मैं तो जब से गई तब से रोज दादी सास के पैर दबाती। और दादी सास भी ऐसी है कि वो चाहे घंटा दबा ले चाहे 2 घंटा, पर वो ना बोलती च नहीं। तो ऑडिट करने वाला जो सीए बैठा हो तो छोकरी के मायके में, उसने कहा बेटी ये नाखून काय के लिए बढ़ाए तूने, खाली कैटरीना बनने के लिए? ये नाखूनों का फायदा कब उठाएंगे? पहली बार जब हाथ घुमाती है तू तभी शुरू कर दिया कर चाकू तलवार। और बिच्छू के काटने से किसी को स्वाद नहीं आता है। ये तो मजाक है महाराज, पर समाज में यही हो रहा है कलयुग में। बेटी को कोई ऐसी शिक्षा देवे, तू मेरी सुनती थी तो सास की भी सुन, वो भी तो मां है। पिता कहे कि तू मेरी रोज सुनती है तो उसकी भी सुन, वो ससुर है। बड़े भैया को तूने कभी जवाब नहीं दिया तो तेरा पति भी तो बड़ा ही माना जाता है, उसको भी जवाब क्यों? तम पुरुषम गति भूत्वायाम यथा मूल समर्पित। यही अच्छी शिक्षा है बेटी के लिए, बहू बनाना है तो।
लक्ष्मी को, रुक्मिणी माता को संस्कार उचित नहीं मिले, क्योंकि उस समय संस्कार थे ही नहीं। काम देश में, काम देश को, ये नागपुर आदि जो क्षेत्र है ये काम देश है। यहां पर पहले कामी राक्षस लोग रहते थे। शिशुपाल, दंत वक्र, इनके साथ में दोस्ती थी रुक्मिणी के भाइयों की, तो कैसे लोग होंगे आप ही अंदाजा लगाओ। मैं तो इतना जानता हूं, किसी आतंकवादी के साथ में अगर आपका रिलेशन है तो आप अच्छे नहीं है समाज में, देश में। ऐसा था उनका। इसीलिए माता रुक्मिणी ने अपने भाइयों के चरित्र को देख के 16 साल की अल्पायु में विवाह करने का निश्चय किया भगवान से। 16 साल विवाह की उम्र नहीं होती है, पर वो जबरदस्ती कर रहे थे अपनी बहन से शिशुपाल के साथ में विवाह करने के लिए। आज माता रुक्मिणी ने पानी मांगा, भगवान ने जैसे अंगूठा धरती में दबाया, पानी की गंगा प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी ने पानी को अंजलि बनाकर दोनों हाथों से अपने पेट में धारण कर लिया, प्यास बुझाई। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने देखा कि आज इस कन्या ने मेरा अपमान किया है, श्राप दे दिया उसे कि तू कभी भी भगवान द्वारिका नाथ के साथ में तेरी पूजा नहीं होगी और तुझे कृष्ण के बराबर में खड़ा करके कोई प्रणाम करने वाला नहीं। अब तो रुक्मिणी रोवे, श्राप बहुत ही गलत लग गया। एक तो भाग्य से ऐसा पति मिला कि दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, और मिला भी तो किस काम का, अब दूर ही रहना पड़ेगा। रोवे, पति के चरणों में गिर पड़ी, गलती हो गई, माफी दिलवा गुरुजी से। भगवान द्वारिकाधीश ने गुरुदेव को मनाया और दुर्वासा ऋषि से रुक्मिणी की पहली गलती है ऐसा कहकर माफ कर दे प्रभु, नहीं माफ करते हैं तो पाप जो किया है गुरु के अपमान का, उसे प्रायश्चित करने का मार्ग बताएं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, 11 बरस द्वारका के महल के सामने बैठ करके निर्जल होकर के भजन करो, पति को बिना देखे निराकार भगवान का ध्यान करो, तब तुम्हें साकार भगवान होंगे 11 साल के बाद। जब तक तनक भी पाप है आदमी का, एक भी पाप है, तब तक भगवान का भजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमात्मा साकार होने वाले नहीं। रुक्मिणी ने 11 साल भजन किया, पानी छोड़ दिया, जिस पानी से आग लगी वही छोड़ा। राजा परीक्षित ने भी पानी ही छोड़ा था कथा सुनने के लिए, क्योंकि पानी की वजह से श्राप लगा। ये पानी बहुत खतरनाक है श्रोता लोगों। तुम क्या बीच बीच में पंप पे भरवाते रहते हो पेट्रोल, हैं? बार बार घूंट मारते रहते पानी में, क्यों भाई? ज्यादा नहीं तो ये 7 दिन भागवत के लहसुन नहीं खाएं, प्याज ना खाएं तो क्या फर्क पड़ रहा है? छुका हुआ प्याज और छुका हुआ लहसुन पानी की मात्रा की भूख प्यास बढ़ाता है। इसलिए 7 दिन जब हम अनुष्ठान यज्ञ पूजा में बैठें तो आहार पर कंट्रोल रखें। आप जितना कम खाएंगे उतनी देर मजा लूट सकते, कथा का आनंद ले सकते, गा सकते, बजा सकते। पेट भर के खाएंगे तो कथा सुनते सुनते डकार आएंगी, कुछ नीचे से कुछ ऊपर से हवा निकलती रहेगी, तो क्या कथा सुन रहे फिर है? पूरी कथा को अशुद्ध कर रहे और अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान कर रहे। दिमाग कब अच्छा रहता है बताओ? हमारी बुद्धि, हमारे विचार शांत कब रहते हैं? जब पेट हल्का हो और पवित्र हो तब। पेट अगर भारी है तो भाई साहब चैन नहीं पड़ता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पेट में ऐसे भादों से बादल गरजते रहते, घुड़र घुड़र पुड़र पुड़र सुड़र सुड़र। अब हो क्या रहा है यही नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बिन बादल के बिजलियां तड़क रही हैं, बीमारी पैदा हो रही है, आंतों में पानी भर गया है, आंतें घूम नहीं रही, एक दूसरे से लड़ रही हैं, टकरा रही हैं, उसी को गर्जाबन बोलते हैं। पेट की खराबी, कब्ज होना। कथा भागवत अनुष्ठान यज्ञ ध्यान भजन में आदमी को क्यों कहते हैं कि उपास करो उपास करो? उपास से कोई फल थोड़ी मिलता है। उपास से व्यक्ति को भजन करने की, साधना करने की शक्ति मिलती है। शरीर पवित्र होता है उपास करने से, शरीर पवित्र हो जाता है, बुद्धि लग जाती है भगवान में।
इसीलिए भोजन कम से कम ही करना, कम से कम सुंदर भोजन करना चाहिए। भोजन का स्वरूप अगर अच्छा नहीं है तो टाल दो, मत करो भोजन। हम लोग घर पे मूर्ति लाते ठाकुर जी की तो स्वरूप पसंद करते, दुकान पे कपड़े को खरीदते हैं तो स्वरूप पसंद करते हैं, भाजी पाला खरीदते ही स्वरूप पसंद करते हैं, टमाटर पे दाग लगता है ऊपर से तो अंदर से कितना भी अच्छा है हम लेते। ऐसे ही भजन का, भोजन का, कथा का, प्रवचन का, भोजन भी स्वरूप वाला होना। भोजन का स्वरूप अच्छा नहीं है तो आप प्रणाम कीजिए, मत ग्रहण करो। भोजन का स्वरूप सबसे पहले सुंदर होना, बाद में स्वाद देखेंगे, जो होगा सो देखेंगे। स्वाद को कम ज्यादा किया जा सकता है बाद में, पर स्वरूप को बदला जा सकता। हाँ बताओ कैसे बदलेंगे? आप बदल सकते हैं तो क्या बदल सकते हैं? गुण बदल सकते हैं। गुण, ज्यादा नमक हो गया सब्जी में, थोड़ा और चढ़ा दो कढ़ाई में, 100 ग्राम पानी डाल दो, नमक बराबर हो जाएगा। कम हो गया है तो चुटकी भर डाल दो, और स्वाद तो कम ज्यादा पूरा किया जाएगा पर स्वरूप नहीं बदलता। गुण बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और विचार बदलने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। रुक्मिणी माता का 11 साल का व्रत पूरा हो गया। गुरुजी को एक ही उन्होंने गलती की गुरुजी की कि पानी पी लिया गुरुजी के होते हुए बिना पूछे, ना सेवा की गुरुजी की, घर बुला लिया। जिस दिन गुरु घर आने वाले हैं उस दिन यजमान को जब तक गुरु चरण धो देना, चरणामृत ना दे दे, तब तक जल जीवा पर ग्रहण करना अपराध माना गया है। व्रतम कृत्वाम तदम सेवाम। रोज खाते पीते हैं, आज वो चीज हो रही है जो जन्म जन्म दादा परदादा मर गए पर कोई संत घर नहीं आए, और आज कोई संत अपने घर आ रहे हैं तो हम कैसे खाएं पिएं और सोए? तरस जाएं उनके लिए, तरस जाएं उनकी याद में, उनके इंतजार में खाना पीना सब भूल जाएं। किसने किया ऐसा? गोपियों ने किया, हमने किया, हमने भी किया। महापुरुष के दर्शन की सूचना मिली तो कैसा खाना, कैसा पीना, सारे शौक शून्य हो जाते हैं। सबसे सुंदर शौक है संत सेवा करना, गौ सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना। इससे बढ़िया शौक दुनिया में कुछ नहीं है। बड़ा नाम होता है, बड़ा काम बनता है, बड़ी पहचान बनती है, बड़ा प्रेम मिलता है, सभी लोग चाहने लगते। परमात्मा भी यहां भी वाह वाह है, वहां भी वाह वाह है। इसे दुनिया में चाहत मिलती है, भगवान भी उसे चाहते हैं। भगवान जिसे चाहते हैं उसे भगवान को भी चाहना पड़ता है। चाहिए आप भी चाहो है? आप कैसे चाहते भगवान को? स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए। भगवान कैसे चाहते हैं आपको? अपने लिए, ये मेरा है इसलिए भगवान चाहते हैं। पर आपने कभी भगवान के साथ ऐसा नहीं किया कि मेरा है भगवान, मैं इसलिए चाह रही हूं। एक बार अपने भगवान की चाह में चाह मिला के तो देखो, एक बार उनकी मर्जी में मर्जी मिला के तो देखो, दूसरे दिन परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है जीवन के, उसके बाद समझेगा। चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आज माता रुक्मिणी को गर्भ धारण हो गया, 11 साल तप किया, 27 वर्ष की हो गई माता, उत्तम मां बनने के योग्य हो गई। तपस्या करके ब्रह्मचारी रही 11 साल शादी के बाद। जब उत्तम महिला हो गई तब भगवान ने उनको सौभाग्य का प्रसाद दान किया। तब कामदेव उनके घर पुत्र बन के आए प्रद्युम्न जी के रूप में। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की जय। अच्छा, भगवान कृष्ण के घर में जन्म क्यों हुआ प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का? भगवान शंकर के ऊपर आक्रमण किया था कामदेव ने, काम ने, तभी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब उनकी पत्नी जो थी कामदेव की रति, वो विधवा हो गई और रोने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने पति मार दिया, उसका कल्याण अब कैसे होगा? वो तो बदनाम हो गया। मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं?
तो कहते हैं अपने पति के कल्याण के लिए माता रति ने 100 वर्षों तक तप किया भगवान शिव जी का। अद्भुत बात है। हमारे पति को कोई मार दे तो हम उसे बिना थाने बिना जेल भेजे मानेंगे? रति ने जिसने मारा उसी का भजन कर रही है। तब भगवान प्रसन्न हुए, तब भगवान ने रति को आशीर्वाद दिया कि तेरे पति का जन्म होगा, मेरे प्रभु हरि के घर में परमात्मा कृष्ण अवतार लेंगे तो माता लक्ष्मी के गर्भ से तेरे पति पैदा होके आएंगे, उनके पुत्र बनकर, और तेरा जन्म होगा संभ्रासुर के यहां, राक्षस के घर में। तेरा जो पिता है वो विष्णु का दुश्मन है, तो वो भगवान को तो नहीं कुछ कहेगा क्योंकि भगवान से डर लगता है, तो भगवान से बदला लेने के लिए वो भगवान के बेटे को हरण करके ले जाएगा, अपहरण करके, और जहां तेरा जन्म कन्या के रूप में होगा वहीं तेरा पति भी आ जाएगा चोरी होकर के, और एक दिन भगवान उसे मार देंगे, तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान को वरदान प्राप्त दिया शिव जी ने। तो भैया भगवान की भक्ति हर तरह से अच्छी है। अपने को मार भी देवे भगवान तो फायदा, अगले जन्म में कहीं अच्छी जगह। भगवान के भरोसे जिए तो भैया फायदा फायदा, जी के मर के। संसार में किसी पे भी भरोसा पक्का कर लो, यहां कोई फायदा ही नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, फिर वही, कितने दिन विश्वास टिके? कितने दिन? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को संभ्रासुर उठा ले गया, अपहरण कर ले गया, पानी में छुपा दिया सागर में जाके। आप जानते हैं सागर बटे हुए रहते पहले से, ये सागर उसका, ये चीन का, ये जापान का, ये भारत का, ये थाईलैंड का, ये जापान स्पेन का, ये मलेशिया का, और ये सिंगापुर का, ये श्रीलंका का। इतने देश तो मैंने बता दिया आपको समुद्र तटी। एक श्वास में तुम बता के बताओ 4-5 देशों के नाम लो। मैंने समुद्र के किनारे बसे हुए देशों का नाम फटफट बोल दिया है। अब तुम्हें ये पता कैसे समुद्र के तट पे? अब तुम सर्च करेंगे मोबाइल पे, नेट पे देखेंगे, देख लो। ये सब समुद्र तटीय देश हैं जो बहुत ही विकसित है। हमारा कठिन काम जो विकसित नहीं है, मैंने उनका नाम लिया नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भूखल्ले देश हैं बेचारे, परेशान है रोटी कपड़े के लिए। हर जगह पे कुछ न कुछ अलग अद्भुत परमात्मा की है, पर दिनचर्या भगवान की प्रति दिनचर्या अच्छी नहीं है तो भाई साहब समाज, घर, परिवार, जीव और देश कभी उन्नति कर सकता नहीं, कभी नहीं कर सकता। पूरे विश्व में 85 नंबर पे हिंदुस्तान, और अभी 6 नंबर पे आ गया। कैसे आया? इसलिए आया क्योंकि कम से कम 40 लाख महात्मा यज्ञ कर रहे हैं इलाहाबाद में। पूरे दुनिया में कहीं होता नहीं ऐसा जो भारत में होता है। इतनी कथा, कम से कम 10,000 कथा चल रही है एक ही जगह पर। कैसे समाएगा भारत का पुण्य? त्रिवेणी के संगम में गंगा यमुना सरस्वती बह रही हैं, इतने महात्मा यज्ञ टैंकर घी ऐसे गिर रहे, कंटिन्यू अखंड घी यज्ञ कुंड में कलश बांध रखे महाराज। घी में दिया जलाने को घी नहीं है दूसरे देशों में। टैंकर यज्ञों का यज्ञ हो रहा है। राष्ट्र की शांति के लिए, शांति के लिए हर महात्मा के उस पर वही बोर्ड लगा है, देश शांति, राष्ट्र शांति के लिए, शहीदों की आत्म कल्याण के लिए। न जाने कहां कहां कितने यज्ञ हो रहे प्रयागराज में। उसका परिणाम कौन भोगेगा बोलिए? घी कहां का? भारत का। साधु कहां का? मंत्र कहां के? लकड़ी कहां की? गंगा यमुना सरस्वती, धरती माता। तो कल्याण किसका होएगा? उसका ही प्रभाव है कि हम लोग थोड़े बहुत अच्छे खुशी पुशी रह रहे हैं। ये तो भला करो, यहां वहां कहां कहां कोने काने में कथा भागवत यज्ञ होते रहते हैं। हमसे नहीं होता है तो दूसरे के होता में गोता हम लगाते हैं, उसी में पवित्र हो जाते हैं महाराज।
और आप कहेंगे महाराज ये बड़ी तुक मारी आपने, होता गोता। मैंने तुक नहीं मारी है, ये यज्ञ में होता है। यज्ञ में 5 होते हैं, एक होता, एक उद्गाता, एक अधर्यु, यजमान पुरोहित जिसे बोलते, यजमान पंडित जी और ब्रह्मा। 5 लोग संभालते हैं यज्ञ को, पंच परमेश्वर। पंडित जी मंत्र बोल रहा है, पुरोहित थे। उद्गाता होता क्या कर रहे हैं, होता पूर्ति कर रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं, सामग्री ला रहे हैं, मंत्र बोलने वाले को डिस्टर्ब ना हो। वही मंत्र बोले, वही सामग्री का बोले, वही लकड़ी का बोले, वही कंडी का बोले, अग्नि जलाओ, अब लकड़ी तो यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ का प्रभाव कम पड़ता है। यज्ञ का प्रभाव कम ना पड़े उसके लिए 4-5 पंडित जी होना। सबको आसन दे दो और सबका संकल्प कर दो, आप होता है, आप पुरोहित हैं, आप उद्गाता हैं, आप अधर्यु हैं, आप ब्रह्मा हैं, बैठो शांति से ऊपर, और आप हमारे यजमान हैं। माना ब्रह्मा का काम है सबका निरीक्षण करना। कहीं हवन करते करते पंडित जी पानी तो नहीं पी रहा, कहीं फोन पे बात तो नहीं कर रहा, ये ब्रह्मा जी का काम है। पंडित जी क्या करते हैं, ओम अग्ने स्वाहा, हेलो, हाँ ठीक है 11 बजे पहुंच जाऊंगा, ओम प्रजापते स्वाहा। अरे कितनी बार कह दिया ना 11 बजे आ रहा हूं, ओम, ये है ले। अब काय का हवन और काय का स्वाद। ब्रह्मा नहीं है, कोई उनके ऊपर नहीं है बोलने वाला, इसलिए सब उनका ही चल रहा है। यज्ञ सफल करने के लिए कितने होना, और ये मुक्का सफल करने के लिए कितने होना। हाँ, इन 5 के बगैर मुक्का नहीं बनता, दांत तोड़ने वाला। 5 के बगैर समाज में पंच भी नहीं बनते, 5 के बगैर ये संसार भी नहीं बनता। पंचभूतम यथा गति च प्रकृति भूत्वाम तनुना। वाल्मीकि ऋषि, अग्नि जल वायु पृथ्वी, ये 5 भूतों से संसार की ये समस्त रचनाएं रची गई। कल मैंने कहा था अपान उदान व्यान समान प्राण, 5 प्राण। 5 प्राणों की रक्षा के लिए कितने चाहिए, 5 पंडित जी। एक पंडित जी का काम क्या है, केवल मंत्री बोलता रहे, दूसरा काम ही मत कर। दूसरे का काम क्या है, कुछ भी कम ज्यादा हो रहा है देखो संभालो। तीसरे का एक तो स्पेशल यजमान की सुरक्षा के लिए होता है अधर्यु। अधर्यु का मतलब है अधर रहना, उसका काम ही खड़े रहना है, घूमते रहना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मक्खी तो नहीं बैठ रही यजमान पे, मच्छर तो नहीं काट रहा, क्योंकि मक्खी मच्छर बैठता है तो ऐसे करना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे करना भी अपराध है यज्ञ में। कितनी महिमा है। अच्छा, मच्छर मक्खियां भगाने का काम किसका, ब्राह्मण का। मक्खी और मच्छर अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, बुरे होते, तो बुराई का हटाने का काम ही ब्राह्मण का है। चाहे विचारों की बुराई, समाज की बुराई, कीड़े की बुराई, जंतु की बुराई, जो भी बुराई समाज की, ब्राह्मण की ही जिम्मेदारी है। पर अब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो को कौन सुने हैं? हवन में आशीर्वाद दे रहे पंडित जी खड़े होके पानी से, और मैं कह रहा हूं ये परंपरा है, पानी से छिड़कते समय पंडित जी का वरदान, पंडित जी का आशीर्वाद सफल होता है। वो झूठ नहीं, ब्राह्मण को वरदान है भगवान का। कितना भी गुणहीन ब्राह्मण हो उसका आशीर्वाद लग जाता है, भगवान के यहां से छूट मिली है। पर यज्ञ पर खड़े हुए गुटखा तमाकू मुंह में चबाते हुए फिर आशीर्वाद ब्राह्मण का निष्फल हो जाता है, वो सफल नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण की महिमा ब्राह्मण को बचाए रखनी है, समाज में अपने आप को संभाल के रखना है। अरे आपका हाथ जहां टिक जाए वो तुम्हारा कृपा पात्र हो जाए, ऐसी हवा, ऐसी वचन, ऐसे आशीष देना, पवित्र रखो। जिस मुंह से वेद के मंत्र निकल रहे, परमात्मा की श्वासें निकल रही हैं, उस मुंह में कैसे गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट मांस अंडा शराब भरना, ये कहां का नियम है? ये मंत्र क्या है? तो भागवत कहती है भगवान की श्वासें हैं मंत्र, इसलिए तो मंत्र से कल्याण होता है, इसलिए तो जीवन बनता है मंत्र से। श्वास से आदमी जीता है, मंत्र श्वास है भगवान की। भगवान अजन्मा है, कभी मरते नहीं, इसलिए उनकी श्वासें कभी रुकती, अजर मरे वेद भी फिर। इसलिए मंत्र दृष्टाम तदम भूत्वाम, जिनकी श्वास अच्छी है मंत्र वही बोल सकते हैं, जिनकी श्वास अच्छी नहीं है वो वेद का मंत्र बोल सकते अच्छा नहीं। हाँ जी, जिनको अस्थमा की बीमारी है, खांसी है, वो मंत्र नहीं बोल सकते, उनका मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। श्वास खराब हो गई तो मंत्र बिगड़ेगा।
भगवान द्वारिकाधीश ने संभरासुर का वध कर दिया। अब लड़की कन्या कहां जाए? तो भगवान ने उसे अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। पहले ऐसा ही होता था, जिस भी राजा को जीत लिया उस राजा की कन्या, बहू, बीबियां जो भी हैं वो सब जीते हुए राजा की हो जाती थी पहले। क्योंकि पहले सबसे बड़ा धन महिला को, औरत को माना जाता था। पहले दुनिया में कोई जीते नहीं जीते पर महिला जीत ली, सब हो गया। महाभारत के युद्ध तक ऐसा चला है। सारी संपत्ति चाहे कुछ न हो, पर द्रौपदी परम धन था पांडवों का। दुर्योधन ने उसी को लगवाया जुए में। बस ये हार जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। पहले इतनी महिमा महिलाओं की थी, इतनी महिमा, इतनी विशेषता। बाद में फिर चेंज हुआ, पैर की जूती बना लिया गया मुगल साम्राज्य में। मुगल आए, मोहम्मद गौरी गजनवी, ये पापी उल्टेरे जब आए तो इन्होंने जूती बना लिया स्त्री को, पैर की जूती। इसको निकालो उसको डालो, उसको निकालो उसको डालो। इनकी बीवियों का ठिकाना नहीं, कौन सी असली कौन सी नकली। दो प्रकार के मुसलमान हैं दुनिया में। एक वो मुसलमान है जो बाबर गौरी गजनवी की कुटित संतान है, गंदे खून की औलाद है। और एक वो है जो आर्यों के, जो सनातन धर्म से बिछड़े हुए प्राणी हैं। खो गए कुंभ के मेले में, कोई बाबा बन गया, कोई चोर बन गया। ऐसे ही हिंदू धर्म का बंटवारा हो गया चारों तरफ। खो गया है भ्रम में, धर्म में, लालच में। कोई हिंदू बन गया, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई बौद्ध बन गया। चारों तरफ से सब, ये सब इसीलिए तो बोलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं आपस में भाई। अच्छा, क्यों बोलते? किसी भी हिंदू मुसलमान के इतिहास को पढ़ के देख लो, 3000 वर्ष पहले किसी का बाप एक नहीं था। सब सारे के सारे सनातनी थे, सारे के सारे आर्य थे। सब हिंदुओं का ही तो वर्ग है। फिर कैसी ईर्षा, कैसी दुश्मनी। पर क्या करें, मोहम्मद गौरी गजनवी ने आके ऐसी संस्कृति, आग, ऐसा विष फैलाया कि मुसलमानों को बिल्कुल अलग कर दिया सिस्टम से, धर्म से, सोचने से, मजबूर, हिंसक। पर बहुत सारे हमारे मुसलमानों में, बहुत सारे लोगों में इंसानियत, बहुत सारे लोगों में पुराने इतिहास, पूरी जिंदगी, पूर्वजों की बातें जिनके दिमाग में घूमती हैं, जो संस्कार जन्म जन्मों के लेके बार बार पैदा होते रहते हैं, वो महापुरुष ही रहते, वो दिव्य पुरुष रहते हैं। उनमें जाति धर्म का कोई भेद होता नहीं। फिर क्या कमी है भाई साहब, बोलिए क्या कमी है? कितने अच्छे लोग दुनिया में रहते हैं, कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा रोज स्तुति, रोज आनंद लगता है। आपने देखा हमारे बीच में अभी जो माइक पे रोज बोलते वो आमिर खान है। उनका जन्म मुसलमान घर का है, पर आप उन्हें देखकर उनकी व्यवहार, उनकी शैली, आप बता ही नहीं सकते कि वो व्यक्ति कौन सी जाति का है। सर्वत्वाम धर्म सिद्धिम, जो वास्तव में है उसी पर टिकना है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है। नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, हमारे हाथ में जन्म होवे तो ये सारे विश्व की दुनिया, सारी दुनिया हिंदू बनना ही चाहेगी, सारी दुनिया श्रेष्ठ बनना चाहेगी, हिंदुस्तान चाहेगी। पर जन्म तो भगवान के हाथ में है। हम क्या करें, उसने हमें इस धर्म में, उस धर्म में, इस घर में, उस घर में पैदा कर दिया। हमारा भाग्य हो सकता है, पर हमारे हाथ में कुछ भी। क्यों पैदा होंगे मेरे गहरे नत्थू के घर है? जिनके घर जाना पसंद नहीं, उनके घर बेटा बन के आ जा रहे भाग्य की वजह से। तो ये जाति धर्म तो भाई साहब ऐसे तुच्छ मामला है, ये कुछ नहीं है। बड़ी हानि पहुंची देश को, तुम्हारी संस्कृति को। आज भगवान ने स्वीकार कर लिया रति को। प्रद्युम्न महाराज के लिए पत्नी के रूप में आ गई, सारा राज्य उनका हो गया। आज भगवान के पुत्र बड़े हुए तो भगवान ने आज्ञा की, जाओ पुत्र युद्ध करो भामासुर से। 16 साल का बेटा युद्ध करने के लिए चल पड़ा, तलवार तेग लेकर के। क्यों गर्दन झुकेगी? कहा जाओ, तुम्हारी मां सरी की, मां जैसी महिलाओं को दुष्ट ने कैद कर लिया है, उनकी रक्षा करो। 16 साल के बेटे को कहा, दुनिया में जितनी माएं औरतें हैं सब तुम्हारी माएं। अब लोग के खेल खत्म ही हो गए। पूरे जगत की महिला मां हो गई तो खेल खत्म ही हो गया। सवाल ही नहीं है अब कोई दूसरी चीज पैदा हो। भामासुर को मारकर 16,100 स्त्रियों को प्रद्युम्न जी वापिस लाए रक्षा करके। अयोध्या द्वारिका में पहुंची। सारी महिलाओं को परमात्मा ने शरणागति दी, सागर में स्नान करवाया। रुक्मिणी सत्यभामा